नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीडीएन क्लासेस में। दोस्तों मैं दिलीप कुमार आज मैं आप लोगों के लिए जो पहले आप लोगों को मालूम है कि हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था साधारण ब्याज पे। आज मैं आप लोगों का उसी का ही सेकंड पार्ट है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों साधारण ब्याज के बारे में हमने आप लोगों को बताया था, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने सॉल्व कराए थे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और वो कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो ब्याज होता है वो दो भागों में बढ़ता है, जैसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए मूलधन में उसने 100 रुपया लिया, 1000 रुपया मान लीजिए 1000 रुपया उसने लिया और उस पे 10% ब्याज की दर से 10% जो दर है ब्याज है वो 10% है। समय कितना? समय इसको मान लेंगे 1 वर्ष में। दोस्तों जब यहां समय 1 वर्ष के लिए मान लेंगे तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में समझाने के लिए आप लोगों को ये बता रहे हैं कि कैसे इसका कैलकुलेशन होता है और इन दोनों में डिफरेंसेस आप लोगों को यही मालूम हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। और कहीं अगर ना समझ में आए तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, आपको बिल्कुल 100% समझ में जरूर आएगी। दोस्तों इसमें देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 वर्ष में अगर यही 1000 रुपए का 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा, तो हमने बताया था SI इक्वल टू होता है PRT। P मतलब होता है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम 100 में। तो इस पे कितना रुपया बनेगा जा करके, तो ये हो जाएगा आपका 100 रुपया। तो अगर इस पे ब्याज दिया वो SI कितना हुआ यहाँ 100 रुपया। सेम इसी तरीके से मान लीजिए हम इस पे ब्याज दे रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो 100 रुपया इसका ब्याज हुआ। तो फर्स्ट ईयर में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कोई मायने नहीं रखता है, बराबर ही लगता है। और जैसे ही सेकंड ईयर में जाते हैं, मतलब अगर 2 वर्ष में दूसरा वर्ष लग जाता है यहाँ पर, तो दूसरे वर्ष में यहाँ पर क्या लगेगा 100 रुपया और यहाँ पर भी 100 रुपया लग जाएगा। दोस्तों यहाँ हम बताना चाहेंगे 100 रुपया यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन 100 रुपया यहाँ पर भी लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में सेकंड ईयर में इन दोनों पर ही वो 1000 का 10% और लग जाएगा, तो मतलब 10 रुपया और बढ़ जाएगा। दोस्तों इसको भी कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए 100 200 हो गया, प्लस इस पे 10% और लग जाएगा, तो 10% का आपका यहाँ इंटरेस्ट लग रहा है ना, इसलिए 10 रुपया और एक्स्ट्रा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज। दोस्तों ब्याज के ऊपर ब्याज। आपको इसमें मालूम हो जाएगा, जो आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आपको उसमें एकदम क्लियर है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो दोस्तों इसमें कैसे लगते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर ये ब्याज लग करके इतना आ गया, यहाँ कितना रुपया हो गया 210 रुपया। दोस्तों अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि हमने क्या बताया था, यहाँ पर बताया था कि साधारण ब्याज निकालने के लिए होता है साधारण SI इक्वल टू, हमने फार्मूला पहले भी हमने बताया था PRT अपॉन 100। एक और हमने बताया था मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन का मतलब समझ में आ रहा होगा, मिश्र धन मतलब मिश्रित। जब किसी चीज में मिश्रण होने लगता है उसे मिश्र धन मतलब मूलधन, और उसी में ही अगर ब्याज जुड़ जाता है तो वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को यूपी SSSC में 100% पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है, SSC में भी आता है, बैंक में, ग्रुप डी, NTPC सब में आता है। तो प्लीज आप लोग इस सेशन को ड्रॉप मत करिएगा, 100% समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 वर्ष के लिए, अब 3 वर्ष के लिए अगर पूछा रहा है यहीं पर, तो 3 वर्ष में क्या हो जाएगा, 100 तो लगेगा ही, ये 200 भी लगेगा, फिर 100 लगेगा, फिर इसके ऊपर भी 100 लगेगा, फिर इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा आपका। उसी तरह यहाँ पर क्या रहेगा, तीसरे वर्ष में
100 रहेगा और यहाँ 100 रहेगा, 10% का ये 100 देते रहेंगे, मतलब 10% अगर देंगे तो यहाँ 300 रुपया होगा। और यहाँ पर अगर बढ़ेंगे जाकर के तो इन पर भी ब्याज लग जाएगा दोस्तों, इन पे भी अगर ब्याज लगेगा तो 30 रुपया ब्याज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे यहाँ कितने रुपया हो रहा है, यहाँ दो वर्ष में, एक मिनट, यहाँ पर 2 वर्ष में 20 रुपया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 10% का अगर देंगे, 10% फर्स्ट ईयर में दिया तो PRT अपॉन 100 ये 10, एक पहले साल में ये हुआ और दूसरे साल में 2 वर्ष पे हो जाएगा, तो 2 वर्ष में ये बढ़ जाएगा 200 रुपया प्लस 20 रुपया, तीसरे वर्ष में ये इतना बढ़ जाएगा। दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ आपको हम ये मकसद समझाना चाह रहे थे कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्र मतलब उसी में साइकिल, उसी में बढ़ते जाना। चक्रवृद्धि को हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसको CI से भी डिनोट करते हैं। दोस्तों अब आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है। इसके लिए एकदम सिंपल सा और सटीक फार्मूला है, उसको मैं आप लोगों को बताता हूं, देखिएगा, कमेंट करिएगा। दोस्तों यहाँ मूलधन कितना होगा, 8,000 रुपया। यहाँ पर क्या है, 73 दिन है दोस्तों, यहाँ दिन है और हम किस में कैलकुलेट करते हैं, वर्ष में। समय जो होता है वर्ष में कैलकुलेट कर देंगे, तो 73 दिन को अगर हम दिन में कन्वर्ट, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो किससे होगा, 365 दिन में। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो दोस्तों 365 दिन को हम 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पर 100 ही हो जाएगा दोस्तों, 10% होगा यहाँ पर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों एक चीज और समझिएगा, यहाँ पर ये क्या है, 73, इसको 5 से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमेशा कभी भी याद रखिएगा जो भी यहाँ डेज दिखेंगे वो ऐसे इस डेज पूछे जाएंगे जो कि 365 में डिविजिबल होंगे। और इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। इसको 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5, यहाँ हुआ 5 का 30, 0, यहाँ कितने दिन हो गए, 160 रुपया। साधारण ब्याज यहाँ दोस्तों कितना हो गया, 160 रुपया। 73 दिन में 160 रुपया ये ब्याज हुआ। दोस्तों समझिएगा, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अब 73 दिन है, अभी यही अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर कि कितने मंथ में, अभी महीने का हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर अगर पूछ लिया गया कि इतने महीने में, मान लीजिए 6 महीने में 8,000 रुपए पर 6 महीने में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेम है, कोई दिक्कत, 8,000 रुपए पर क्या करेंगे, 8,000 रुपए पर 8,000 और कितने महीने, 6 महीने के लिए इंटू 10% वार्षिक ब्याज। अब यहाँ समझना है कि एक वर्ष में, अगर वर्ष में करेंगे तो 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और अगर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं दोस्तों, 12 महीने होते हैं, तो इसको अगर 6 महीने है तो 12 महीने में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ पर 100 से। दोस्तों इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 6 कम 6 दूनी 12, ये हो जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा 2, इसको काट देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 400 रुपया। दोस्तों यहाँ SI कितना हो गया, 400 रुपया। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यदि हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, अंत तक देखेंगे तो इससे आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे साधारण ब्याज को लेकर के, चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर के, वो आपको इसमें डाउट्स क्लियर होने वाले हैं।
इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। और अगर मान लीजिए यहीं पर दिया गया, और अगर मान लीजिए यहीं पर दिया गया कि 6 महीने की जगह पर यहां पर 2 वर्ष में क्या दिया गया, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों इसी को ही जस्ट आप लोग क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा 8,000 रुपया पूरे यहाँ 2 वर्ष के लिए। अब 10% वार्षिक ब्याज की दर से, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ष में दिया गया है, मतलब ईयर में अगर दिया रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 8 दूना 16, यहाँ कितना हो गया 1600 रुपया वार्षिक ब्याज, 2 साल में 1600 रुपया आपको देना होगा। तो इतना ही सिंपल है। अगर कहीं कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा ना, देखिएगा अभी अगर यहीं पर साधारण ब्याज की जगह पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज जो दिया गया है वो 1600 रुपया आया, अभी यहीं चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। सेम इसी पर ही अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तब कैसे फार्मूला लगेगा, उसके लिए भी बता रहे हैं। ये 2 वर्ष के लिए, अगर 1 वर्ष के लिए निकालना है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। 2 वर्ष के लिए हम इसके लिए एक फार्मूला बता रहे हैं, CI = P1 + R/100⁻n-1। इसको आप सॉल्व करेंगे और ये फार्मूला दिमाग में रख लीजिएगा, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस फार्मूले से आप जो भी CI के डाउट्स हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। CI का सिंपल फार्मूला है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये रखेंगे यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर R कितना, R यहाँ पर 2 वर्ष के लिए बटा 100, यहाँ पर हो जाएगा समय कितने, सॉरी यहाँ पर 10 हो जाएगा, इंटरेस्ट जो रेट होगा वो 10% है यहाँ पर। और समय यहाँ n जो क्या डिनोट करेंगे, n ईयर्स में डिनोट करेंगे, -1 यहाँ 2 वर्ष के लिए होगा, तो ये रहेगा, यहाँ छोटा ही ब्रैकेट रहेगा। दोस्तों इसके बाद में आप सॉल्व करेंगे 8,000 रुपए का, पहले इस स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10 से 11, 11/10, और ये 2 बार है तो मतलब ये 11/10 और ये 11/10। दोस्तों 11/10, 11/10 -1, इसको पहले ही सॉल्व करेंगे। अब इससे और सॉल्व करके यहाँ हो जाएगा 121/100, 121/100, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ हो जाएगा 800 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 21 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं 121। अगर भिन्न पढ़े होंगे, आप नहीं पढ़े हैं तो आप जा करके हमारा अगर पिछले लास्ट वीडियो हमने बताया भिन्न के बारे में कुछ, तो आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर हो जाए एक 1 टाइम जाएगा 121 माइनस 100, यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 121, यहाँ 100, तो ये 121/100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो दोस्तों अभी तक SI जब देखे होंगे वहां पर 16 रुपया था और 1600 रुपया था, यहाँ पर CI कितना आया 1680, मतलब जो ब्याज लगा फर्स्ट ईयर में, उसके बाद सेकंड ईयर में जो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा तो वो उस पे ये 1680 रुपया, मतलब उसमें 1600 रुपया था और ये 1680, मतलब 80 रुपया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत ज्यादा लगा। हमारा समझाने का मकसद यही है कि आपको CI और SI में डिफरेंसेस मालूम हो गए हैं, साधारण वो हैं। और अभी इसी पर ही देखिए कि क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि समझिएगा कितने वर्ष में 8%, 8,000 रुपए का 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 9,261 रुपए होगा। दोस्तों यहां पर क्या दिया गया है, कितने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के इतना रुपया होगा। दोस्तों इसको निकाल लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं।
कि यहाँ पर ये फार्मूला है, चक्रवृद्धि मूलधन कितना है 8,000 रुपया, दर कितना 10%, और मिश्र धन ये क्या है, मिश्र धन 9,261 रुपया। दोस्तों यहाँ 5% वार्षिक ब्याज की दर से लग रहा है, यहाँ 10% नहीं 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ हो जाएगा अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 9,261, और 9,261 पे हम ये निकालेंगे कितना हो जाएगा, पी कितना है हमारा 8,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट, 1 प्लस आर कितना हो जाएगा 5% बटा एन, 5 एकम 5 दूनी 10, 1 21, कितना हो जाएगा 21। दोस्तों यहाँ 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 9,261 बटा 800 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 20 एक 21, 21 बटा 20 की पावर n। दोस्तों 9,261 कुछ आप समझ रहे होंगे कि ये किसका वर्ग होता है, क्यूब रूट होता है। तो ये क्यूब रूट होता है 21 का, 21 अपॉन 8,000 किसका होगा 20 का, ठीक है। इसका पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 21 बटा 20 इसकी पावर n। तो अभी कारणियां धारणियां जो पढ़ेंगी, सेट्स जो होते हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो n होता है वर्ष, कितने वर्ष में, n होता है टाइम लिमिट 3 साल में 8,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 9,261 हो जाएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मान लीजिए इस पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला एक और है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में एक फार्मूला और भी है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन यहाँ पर हो जाएगा 9,261 माइनस 800 हो जाएगा मूलधन, और इसमें निकाल देंगे 1,261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यहाँ पर दे दिया जाए सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष में, कितना 3 वर्ष में 8,000 रुपए का इतने वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो इसको सिंपल और फार्मूले पर हमने बताया था, CI इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, CI यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कितना निकले यहाँ 8,000 रुपया, 1 प्लस यहाँ पर कितना है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। यहाँ समय कितना था 3 वर्ष निकला था, समय कितना है यहाँ पर 3 वर्ष, ठीक है। हमें यहाँ क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसको यहाँ से हटा सकते हैं। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए -1, यहाँ हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 2 0, 21 बटा 20 की पावर 3 माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे इसको भी, 8,000 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,261, क्योंकि 3 बार गुणा हो जाएगा, माइनस 8,000 डिवाइड बाई 8,000। सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 8,000, ठीक है। 8,000 मल्टीप्लाइड बाई, ये इससे माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1261 बटा 8,000, 8 से 8,000 कैंसिल हो जाएगा, 1261 रुपया हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर हो जाएगा 1261। तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कैसे उस पे से मूलधन निकालना है, मूलधन के बाद में कैसे उसको कैलकुलेट करना है। तो ये सब आप लोगों को हमने बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अब एक लाइक तो बनता ही है, लाइक बनता है, आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसलिए आप हमारे सब नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और